सुबह का समय है, आकाश में लालिमा फैल रही है। रात का अंधकार धीरे धीरे पीछे हट रहा है, जैसे कोई पुराना डर प्रकाश के सामने हार मान रहा हो। घर के आंगन में एक वृद्ध व्यक्ति तांबे का लोटा लिए हाथ में खड़ा है। सामने उगता हुआ सूर्य है और वह व्यक्ति मौन, पर उसकी देह मानो बोल रही हो। पीठ सीधी, दृष्टि स्थिर, हाथ ऊपर उठे हुए, लोटे से जल की एक पतली सी धार गिरती है और सूर्य की किरणों से टकराकर वह जल चमक उठता है। यह दृश्य केवल पूजा का दृश्य नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के हजारों वर्षों के अनुभव, प्रयोग और चिंतन का जीवित प्रमाण है। चलिए आज समझते हैं कि सूर्य को जल देने की परंपरा क्या है। नमस्कार दोस्तों, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी अब तक समय पर पहुंचती रहे। चलिए आज बात करते हैं सूर्यदेव को जल क्यों चढ़ाते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि हिंदू और सनातन मान्यताओं में सूर्य को जल देने की प्राथमिकता कही गई है, जिसको लेकर के समाज में विभिन्न तरीके की बातें उठती हैं। बहुत लोग तो इसे अंधविश्वास भी कहने लगे हैं और समय के साथ यह पद्धति, यह संस्कार धीरे धीरे कहीं ना कहीं आधुनिकता में खोता जा रहा है, या फिर इसको करने का जो ढंग है, इसके जो करने की जो प्रक्रिया है, लोग उसे भूलते जा रहे हैं या अपने आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करते जा रहे हैं। लोगों की दिनचर्या और जीवन शैली में इतने परिवर्तन हो चुके हैं कि लोग या तो उस अनुसार ढल नहीं पाते हैं या फिर उस प्रक्रिया को ही अपने अनुसार ढाल लेते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि सूर्य को जल क्यों चढ़ाते हैं, बल्कि प्रश्न यह है कि हमारे पूर्वजों ने इसे हर सुबह का अनिवार्य कर्म क्यों बनाया। ऋग्वेद में सूर्य को सविता, आदित्य और मित्र कहा गया है। इन नामों का अर्थ ही संकेत देता है कि सूर्य को किसी कल्पित शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि जीवन को गति देने वाली वास्तविक सत्ता के रूप में देखा गया। ऋग्वेद के मंडल 1 और 10 में सूर्य को वह तत्व माना गया है जो अंधकार को हटाता है, रोगों का नाश करता है और बुद्धि को जागृत करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वेदों में सूर्य पूजा, डर या याचना पर आधारित नहीं, बल्कि कृतज्ञता और अनुशासन पर आधारित है। तो क्या केवल देख लेना या नमस्कार कर लेना ही पर्याप्त नहीं था? जल अर्पित करने की अनिवार्यता ही क्यों? और इस विषय को समझने के लिए हम समझेंगे जल, पात्र और उसके तरीके के बारे में, जिसके जरिए यह प्रक्रिया पूरी होती है। दरअसल प्राचीन ग्रंथों में जल को आपा कहा गया है। तैत्तरीय उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण में जल को ऊर्जा का संवाहक, ताप का नियंत्रक और जीवन का स्मृति तत्व माना गया है। जल केवल पदार्थ ही नहीं, बल्कि एक वह माध्यम है जो जीवन को संतुलित बनाए रखता है। और जब जल सूर्य की किरणों से गुजरता है तो वह केवल भौतिक प्रक्रिया ही नहीं होती है, बल्कि एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें सूर्य का प्रकाश, जल और मानव के बीच एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का परस्पर समन्वय होता है। अब इसके बाद यह विषय आता है कि क्या तांबे का ही पात्र महत्वपूर्ण है और आखिर क्यों? दरअसल आयुर्वेद में चरक और सुश्रुत संहिता में तांबे को रोगाणुनाशक, जल को शुद्ध करने वाला तथा शरीर के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक तत्व देने वाला बताया गया है। आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि तांबा अर्थात कॉपर जल में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया, जीवाणुओं को नष्ट करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसे पूजा पद्धति से जोड़ा ताकि यह ज्ञान विस्मृत न हो जाए और हमारे दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बना रहे। अब बात यह आती है कि इसे सुबह के ही समय जल अर्पित करने की पद्धति या प्रक्रिया क्यों बनाई गई है। तो समझते हैं कि सुबह के समय का क्या कारण है। जब सूर्य का उदय होता है तो उस समय अल्ट्रावायलेट रेस यानी कि अल्ट्रावायलेट जो तीव्रता होती है सूर्य की, वो बहुत ही कम होती है। वो जो आंखों, मस्तिष्क के लिए उपचारात्मकता का काम करती है, वो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती है। सूर्य को जल अर्पित करते समय व्यक्ति सूर्य की ओर देखता है, लेकिन सीधी तौर पर नहीं, वह जल की धार के माध्यम से। हालांकि यह प्रक्रिया एक फिल्टर की तरह कार्य करती है। कारण है कि सूर्य को जल देने के लिए हम सुबह का समय चुनते हैं। चलिए अब इसके वैज्ञानिक लाभ को समझते हैं। बहुत पहले जब ना तो घड़ी थी, ना बिजली, ना स्क्रीन, तब मनुष्य का शरीर प्रकृति के साथ सिंक्रोनाइज था। उस समय एक प्रश्न सबसे बड़ा यह था कि मानव शरीर को स्वस्थ
कैसे रखा जाए बिना किसी दवा के। प्राचीन ग्रंथों में रोग का मूल कारण एक ही बताया गया है, जो कि था दिन और रात की लय यानी कि बायोलॉजिकल रिदम से बाहर रहना या उसका बिगड़ जाना। आयुर्वेद में इसे काल असात्म कहा गया है, अर्थात समय के विरुद्ध जीवन जीना या दिनचर्या का समय के विरुद्ध हो जाना। आज आधुनिक विज्ञान भी इसे सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर बोलता है। मनुष्य का शरीर 3 चीजों से नियंत्रित होता है, प्रकाश, ताप और समय। इन तीनों का सबसे बड़ा नियंत्रक कोई है तो वह सूर्य है। इसलिए वेदों में सूर्य को देवता ही नहीं बल्कि नियंत्रक शक्ति भी माना गया है। ऋग्वेद में सूर्य को ऋतस्य गोपा कहा गया है, ऋतु और नियम का रक्षक। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम दिन भर बदलता रहता है। सुबह की किरणों में यूवी अल्ट्रावायलेट रेज बहुत कम होती हैं, जो आंखों की रेटिना को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाती हैं। और जब सूर्य की किरण मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, पीनियल ग्लैंड को एक सिग्नल देती हैं जो मेलाटोनिन का काम करती है और कॉर्टिसोल को संतुलित करती हैं, जिससे मस्तिष्क को यह मैसेज पहुंचता है कि अब उसे एक्टिवेट हो जाना है। तो सूर्य को देखने से नींद जागरण का चक्र भी ठीक होता है, मानसिक सुस्ती भी दूर होती है और हार्मोनल संतुलन भी होता है। तो जब कोई व्यक्ति तांबे के पात्र से सूर्य को जल चढ़ाता है तो सूर्य की किरणें जल से अपवर्तित होकर मनुष्य के शरीर में विभिन्न रंगों के रूप में पहुंचती हैं, जो मानसिक तनाव को कम करने के साथ साथ विटामिन डी के स्तर को बढ़ाती हैं, आंखों की रोशनी को भी रेटिना में सुधार करती हैं और यह प्रक्रिया सकारात्मक ऊर्जा और एकाग्रता को भी जन्म देती है। तथा साथ ही जब कोई व्यक्ति खड़े होकर हाथों को ऊपर उठाकर जल देता है तो फेफड़े पूरी तरीके से फैलते हैं। ऐसे स्थिति में रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन जो होती है वो स्ट्रेट होती है और मस्तिष्क तक ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है। यह वही पोस्चर है जिसे आज का आधुनिक विज्ञान या आधुनिक पद्धति में जिसे पावर पोस्चर योगिक एक्सटेंशन के नाम से कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि जब इतना सब कुछ वैज्ञानिक है, सुव्यवस्थित है, सारी प्रक्रिया वैज्ञानिक है, तो इसे विज्ञान की तरह क्यों नहीं सिखाया गया, इसे किसी एक संस्कार से क्यों जोड़ा गया? तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है कि कोई भी समाज किसी भी विज्ञान को हमेशा के लिए शायद नहीं बचा सके, पर संस्कार को जरूर बचा लेता है। अगर कहा जाता है कि यह आंखों के लिए और मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा है और इसे आप डेली करें, तो शायद पीढ़ियां बदल जाती और यह पद्धति या यह ज्ञान कहीं खो जाता। लेकिन जब इसे कहा गया कि सूर्य देव की पूजा आराधना करनी है, सूर्य देव को जल चढ़ाओ, तो यह कर्म हजारों वर्षों तक बिना टूटे चलता रहा। तो इसलिए सूर्य को जल चढ़ाना सनातन की सिर्फ एक पूजा पद्धति ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक संस्कार है और यह परंपरा शरीर, मन और चेतना तीनों को संतुलित करने की एक विधि थी। इसे पूजा कहा गया ताकि वह कभी नष्ट न हो।